जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आदित्य राजपूत। आज असेंबली जो है वो जम्मू में लग चुकी है और एक मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है पीएचई डेली वेजर्स का। डेली वेजर्स कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि उनका मुद्दा जो है असेंबली में उठाया जाए और जल्द से जल्द उनका मुद्दा जो है वो हल किया जाए। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के जुड़ चुके हैं प्रताप सिंह जम्वाल, जिनसे हम बात करेंगे। प्रताप जी, कल आप सुनील शर्मा एंड लोकी से मिले हैं, किन किन चीजों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप मिले हैं? देखिए कल नेता विपक्ष से मिलने का दो मेन मुख्य कारण थे, जिसमें एक तो हमारा था कि जो शहीद किसान बाबा जित्तो जी हैं उनके संदर्भ में उनके विषय को हमने उनके सामने उजागर किया। उजागर बल्कि हमने उजागर नहीं किया, उन्हें याद दिलाया जी। कि बाबा जित्तो जी जो संत जिन्होंने शहादत दी है, इनके चुनाव के दौरान आपने अपने मैनिफेस्टो में उनका जिक्र किया और आपने कहा कि शेर कश्मीर विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बाबा जित्तो जी के नाम पे रखा जाएगा। एक तो हमने उनको इस बात से अवगत करवाया, याद दिलाया कि आप ही ने वादा किया हुआ और वक्त आ गया कि अब वादा निभाने की बारी जी आपकी बिल्कुल है। बिल्कुल। उसके साथ दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेवल यूनाइटेड फ्रंट के लोग मेरे साथ थे और उनको लेकर भी हमने सुनील शर्मा जी से बात की और उन्हें भी इस संदर्भ में हमने चर्चा की कि इनके मुद्दे पे भी आप बोलिए, क्योंकि आपने देखा पिछले वर्ष भी हमने जम्मू कश्मीर कैजुअल लेवल यूनाइटेड फ्रंट ने एक महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में 2 दिवसीय एक सम्मेलन किया था। तब भी हमने इन बातों पे जोर दिया कि इनका हल होना चाहिए और आज भी हम इसी को लेकर उनसे कल मिले हैं और उनकी तरफ से दोनों मुद्दों पे बड़ा आश्वासन दिया गया। और बाबा जित्तो जी के मुद्दे पे तो हमने उनसे स्पष्ट कहा कि आपने जब वादा किया, लोगों ने आपको जिता दिया, लोगों ने वादा पूरा कर दिया, अब वादा निभाने की बारी आपकी है। और रही बात शेर कश्मीर की, कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय और जम्मू में दोनों का नाम शेर कश्मीर। और शेर कश्मीर कौन शख्स था, क्या था, मतलब ये कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि कश्मीर जम्मू का अभिन्न अंग है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस तरह कश्मीर जम्मू का अभिन्न अंग है। और जम्मू कश्मीर में शेर जम्मू कश्मीर एक ही है, वो महाराजा गुलाब सिंह जी है। तो इसलिए शेर कश्मीर नाम से मुझे लगता, और शेर कश्मीर कोई ऐसा शख्स था ही नहीं जिसने किसानों के लिए कोई बिल्कुल बात की हो या कोई ऐसी उनकी कोई कंट्रीब्यूशन जम्मू के लिए ले रही हो। कल को कोई उठ के खड़ा होके आ जाएगा जी फलाना शेर है, तो हम क्या उसको मान लेंगे जिस जी जिस इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल। और इतिहास बाबा जित्तो जी का इतिहास है, जिन्होंने किसानों के लिए शहादत दी है। और किसान का मतलब मुसलमान के लिए भी वही है, हिंदू के लिए भी वही है, सिख के लिए भी वही है। और मुझे लगा उन्हें ये सम्मान मिलना चाहिए, जी क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है और सिवाय मेले के बाबा जित्तो जी की कोई और पहचान आपने बनाई ही नहीं। सरकारों की ये मंशा रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं इतिहास से हटाया जाए। आप इसी मुद्दे को लेकर काफी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे मिल चुके हैं। क्या लगता है असेंबली जो है आज से शुरू हुई है, क्या ये मुद्दा उजागर होगा उसमें? देखिए हमने इसको लेकर ही सुनील शर्मा जी से कहा कि आप विधानसभा सत्र में इस बात को उठाइए ना। बिल्कुल जब सरकारें शहीदों नायकों के नाम पे पार्क के नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम कर दिया, तो बाबा जित्तो से बड़ा नायक और शहीद कौन हो सकता है। जी तो आप इस पे बात कीजिए। तो उन्हें इसी बात से कहा कि आप असेंबली में बात रखिए इस बात को, जी ताकि बाबा जित्तो जी को वो सम्मान मिल सके जिस जिनके वो हकदार हैं। तो आप देखते हैं किस तरह से करें। हमने अपने संघर्ष जो है वो आपके सामने है। अगर बाबा जित्तो जी के जीडी मेले में कोई अश्लीलता फैलाए तो हमने उसका भी विरोध किया। मेला जो है वो बाबा जित्तो जी की जगह पे लगे, हमने इसका विरोध किया और इस बार सरकार को मजबूर किया कि वो मेला वहां पे लगे जो बाबा जित्तो की जगह है। और इसके साथ साथ भी बाबा जित्तो जी का एक म्यूजियम हो, जिसमें बाबा जित्तो जी की तमाम वो चीजें, वो यादगार चीजें हो, लोगों के लिए एक पर्यटक स्थल के तौर पे उसको विकसित किए जाए। तो ये कोशिश एक हमारी जारी है। दूसरी तरफ रही बात डेली वेजेस की, जिसके साथ हम हमेशा साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे भी। जी तो हमने कहा कि जब असेंबली में एमएलए की अपनी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। तब इनमें ना तो पीडीपी की विचारधारा अलग होती है, ना बीजेपी की विचारधारा अलग होती है, ना नेशनल तब कॉन्फ्रेंस की, सब ना एकजुट हो कांग्रेस की। जाते तब इनकी एक ही विचारधारा है कि हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है। हैं। जी तो जब डेली वेजेस की बात आती है तब इन्हें लगता है कि ये मुद्दा विपक्ष का है, ये सत्ता पक्ष का नहीं है। तो इसलिए हमने उनसे कहा कि आप मिलके, क्योंकि डेली वेजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो लोग हैं जो हमें बिजली पानी की सुविधा मुहैया करवाते हैं, बिल्कुल। वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। फिर इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? डेली फिर वेजर्स के लिए एक टीम जो है गठन की गई थी कि डेली वेजर्स के मुद्दे जो है हल किए जाएंगे, लेकिन ये टीमें जो है पहले भी बना चुके हैं। लेकिन अब क्या लगता है इस बार असेंबली में कोई हल होगा या कुछ डेली वेजर्स या पूरे के पूरे पक्के होंगे? देखिए कमेटियां, वाकई आपकी बात सही है, कमेटियां पहले भी बनती रही हैं और बना के उसके बाद निकलता कुछ नहीं था। जी तो
इस बार उम्मीद इसलिए लगती है कि सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि हम इनका हल निकालेंगे, और विपक्ष कहता है हम भी इनका हल चाहते हैं। तो जब दोनों हल चाहते हैं तो फिर कौन सी इनकी मजबूरी ऐसी है कि हल निकालने में दिक्कत आती है? तो दोनों मिलके अगर चाहें तो हल निकल सकता है। अगर ये वादा खिलाफी करना चाहेंगे, सिर्फ चुनावी दौर पे ये जुमला रखेंगे, तो फिर डेली वेजेस जब को सवाल सोचना पूछा पड़ेगा। जाता है इनसे तो ये कहते हैं कि ये वाली सरकार ने लगाया था, वो कहते हैं आपकी नहीं हमारी सरकार ने, हमारी नहीं आपकी सरकार ने। तो क्या लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, डेली वेजेस को लगाने वाले सत्ता पक्ष वाले लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे, क्योंकि जिसको लगता था कि मैंने इस गांव से वोट ली है, तो वो देखते थे कोई एक ऐसा शख्स जो इनोसेंट हो, काबिल हो, काम करने वाला हो, लेकिन सवाल ना पूछने वाला हो, उसको ये कहीं डेली वेजेस के तौर पे लगा देते थे और उसका भविष्य जो था वो अंधकार में डाल देते थे। इसलिए बिल्कुल। ये दोनों लोगों ने लगाए हुए, तो इसलिए इनका समाधान भी इन दोनों को निकालना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि आपस में मिल के निकाल दीजिए समाधान। आप एक दूसरे पे छींटे का कानी ना करते हुए सीधा एक पॉलिसी बनाइए, उनको वेतन दीजिए, और अगर आप काम ले रहे हैं, देखिए काम आप तो ले रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं, काम आप ले रहे हैं, जब काम ले रहे हैं तो उन्हें उस हिसाब का वेतन भी तो दीजिए। अब डेली वेजर कोई मर जाता है, उसके परिवार तो टोटल लाचार हो जाता है, आपकी कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जो लोग डेली वेजर में ही रिटायर हो चुके हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। तो ये मुझे लगता इस तरह से कोई संविधान भी तो इस तरह के वादा खिलाफी करने की इजाजत नहीं देता। तो इनको चाहिए कि सोचना चाहिए। हमने तो इन दो मुद्दों पे कल लीडर ऑफ ओपोजिशन से मिले, इससे पहले हमने एलजी साहब से भी मुलाकात करी है। आपको आपके संदर्भ में ये चीज है, हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से भी मिले हैं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी हमने कहा है कि भाई साहब ये चीजें इतिहास दोहराती हैं। अब आने वाली पीढ़ी को किस तरह से पता चलेगा कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी पहचान क्या है, जब आप आप इतिहास। ग्राउंड में रहते हैं, क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो दिल में जगह बना पाएगी लोगों की, जिन लोगों ने उनको जिताया है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिल में जगह मुझे लगता है कश्मीर के किसी एक कोने में ही बना सकती है। कारण ये है कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का डोगरा नहीं भूला है। हमें पता है कि शेख अब्दुल्ला दोबारा जम्मू के साथ क्या किया गया है। हमारे जिस शख्स ने हमें हिंदुस्तानी बनाया, महाराजा हरि सिंह जी ने, उनके साथ इन्होंने क्या किया हुआ। तो शेख अब्दुल्ला, इसलिए तो हमें आज चिढ़ किस बात की है कि शेख अब्दुल्ला को अब शेर कश्मीर कहते हैं, और जिसने जम्मू कश्मीर के रियासत को बनाया, रियासत की बुनियाद रखी, महाराजा गुलाब सिंह जी, जो वाकई शेर जम्मू कश्मीर थे। आज आप उन्हें ये टाइटल नहीं देते और अपने दादा को आपने टाइटल दे दिया। दादा की कंट्रीब्यूशन क्या थी? कौन सा शेर कश्मीर? कश्मीर तो जम्मू के लोगों ने खरीदा है। उस महाजन, इनके तो ऑफिस का नाम भी शेर कश्मीर देखिए बना। मैं कह रहा हूँ आदित्य जी, उस महाजन जिसने जब जब कश्मीर खरीदा जा रहा था 75 लाख में, मंदिर का पैसा उठा के उस महाजन ने दे दिया, तो कंट्रीब्यूशन तो उनकी है। तो शेर कश्मीर है कौन है? टाइटल क्या है ये शेर? अपने दफ्तर का नाम रखिए शेर कश्मीर, आपके दादाजी हैं, आप अपनी विरासत का नाम रखिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर नाम का कोई शख्स ना था, ना है और ना होगा। इसलिए हम कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदल के बाबा जित्तो जी के नाम पे होना चाहिए, जो वाकई सम्मानजनक है, जो अपने आप में इतिहास है, जो अपने आप में एक संस्कृति है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास का पता चले, संस्कृति का पता चले, अपने एकता का पता चले, और शहादत क्या होती है वो प्रेरणा का पता चले। इसलिए बाबा जो हमारे जित्तो जी हैं, वो बिल्कुल एक स्पष्ट एक अपने आप में अमर इतिहास है, और इतिहास को जिंदा रखना, मुझे लगता है, मैंने तो सुनील शर्मा जी से कहा कि इतिहास को जिंदा रखने की जिम्मेवारी अगर मेरी है तो आपकी ज्यादा है। आप विधायक है, विधायक कानून बनाता है, तो विधायकों की है, और आप विपक्ष के अभी नेता है, तो आपके 29 एमएलए, अगर एक स्वर में खड़े हो जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि जहां किसी के पोते की इतनी हिम्मत है कि वो अपने दादा का नाम चलाए। जहां वही चलेगा जो राष्ट्र के हित में होगा, जो धर्म के हित में होगा, जो संस्कृति एकता के हित में होगा। तो मुझे लगता है अब नाम बदलने की बारी है, इतिहास बदलने की बारी है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, 2 बार असेंबली लग चुकी है, अब तीसरी बार लगी है जम्मू में, तो क्या लगता है कि इस बार भी वॉकआउट वॉकआउट खेला जाएगा, बहस की जाएगी, या जनता के मुद्दे भी हल किए जाएंगे? देखिए, हमें तो जिन मुद्दों पे हम लेकर चले हैं, बाकी तो बिजली, पानी, इन तमाम चीजों के एमएलए की जिम्मेवारी होती है कि वो इस पे बात करे। अगर तो इस विधानसभा सत्र में हमारे इश्यूज की बात नहीं की गई, तो आदित्य जी अगले विधानसभा सत्र एक तो ये असेंबली में लगाएंगे, लेकिन हम इनके घरों के बाहर में जरूर अपना सत्र लगा देंगे। ये हम इन्हें सीधे बताते हैं। देखिए, हम डोगराज हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते भी हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी
तो फिर दोनों हाथों से रास्ता भी रोकते हैं। तो हमारा तो स्पष्ट नीति है, हमने जिन जिन आंदोलन में हमने शमूलियत की है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं। लेकिन अगर इस सत्र में आवाज नहीं उठाई तो हम इनके घर के बाहर में जरूर आवाज उठाएंगे और लोगों के सामने इन्हें भी बेनकाब करेंगे कि ये वो लोग हैं जो मैनिफेस्टो में तो बात रखते हैं लेकिन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करें। तो अब देखना ये होगा कि आज से असेंबली शुरू हुई है, क्या डेली वेजर्स का मुद्दा हल होता है, क्या आशा वर्कर्स का मुद्दा हल होता है, या फिर तमाम जितने भी डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं उनका मुद्दा जो है वो हल होता है कि नहीं होता है। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि डेली वेजर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस सेशन से, क्योंकि अब कमेटी का फैसला जो है आना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टाइम दिया गया था, वो टाइम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कमेटी ने कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठाया है। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।